अब मुझे पता है कि भाई अपने चैनल पे इसकी जो वीडियो है काफ़ी लेट आ रही है और चैनलों ने डाल दी है। अब इसके कई रीज़न है भाई। एक तो ये रीज़न है कि भाई हमें बुलाया नहीं गया लॉन्चिंग इवेंट में। दूसरा ये है कि मैं इनके शोरूम पे भी गया था, मतलब शोरूम दिल्ली में तो अभी नहीं है, लेकिन इनके कुछ मॉल के अंदर ना हॉटस्पॉट बना रखे हैं, छोटे से शोरूम, मतलब जगह सी कह दुकान सी, उस पर जाके आप इसके टेस्ट राइड वगैरह ले सकते हो। तो तुम्हारा भाई वहाँ पे भी गया और वहाँ भी मुझे ठस्सा दे दिया गया कि भाई नहीं, हमें ऊपर से अलाउ नहीं है, हम आपको नहीं बनाने दे सकते, टेस्ट राइड बेशक ले लो लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो मैं निराश हो गया भाई, अपने घर आ गया और वेट करता रहा। वो जो नारा है अपना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आज हमें खून मतलब स्कूटर दे रहे हैं रोहित भाई। थैंक यू रोहित भाई का, इन्होंने इतने पैसे खर्च करे स्कूटर पे और आज हमें टेस्ट राइड के लिए दे रहे हैं। तो इसे आज मैं चला के देखूंगा, चलाने के बाद बताऊंगा कि मेरी जो टेस्ट राइड के अकॉर्डिंग मुझे इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा। ये एक यूजर रिव्यू तो नहीं होगा लेकिन टेस्ट राइड रिव्यू मैं इसे बोल सकता हूं। तो चैनल के बारे में बताया तो मेरा नाम है तरुण और चैनल का नाम है ईवी ज्ञान और ये है वीडा वीमन प्रो। इसकी प्राइसिंग है 1,60,000 एक्स शोरूम और दिल्ली में ऑन रोड ये पड़ रहा है 1,68,000 का और दिल्ली वालों के लिए इस पे सब्सिडी भी है 20,000 रुपए की। लेकिन चलाने से पहले थोड़ा ना वॉक अराउंड देता हूँ, उसके फीचर्स बताए तो उसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले इसकी चाबी देख लो भाई, ये है इसकी चाबी। चाबी के फीचर ही बताता हूँ भाई। तो ये वाला जो बटन है, इससे भाई जो स्कूटी है उसकी लाइट जल जाती है। ये दबाया मैं टिडिक और वहाँ पे बीप की साउंड आएगी और एक बार इंडिकेटर चला के दिखा देगा एक बार और। दूसरा यहाँ पे ये लाइट वाला, अगर आप इसे दबा दोगे तो वहाँ लाइट जल जाएगी, वो जल गई। तीसरा यहाँ पे बूट स्पेस खोलने का, ये दबाओगे और बूट स्पेस यहाँ से खुल गया। ठीक है, तो ये हो गया चाबी का। और चाबी का एक सीन हो रहा है भाई, ये बटन दबा के इसके अंदर से ओरिजिनल चाबी निकल सकती है। वैसे स्कूटर जो कीलेस एंट्री के साथ आता है, लेकिन ये जो चाबी है ये इसकी बैटरी को बाहर निकालने के लिए। तो सबसे ऊपर आते हैं भाई इसके इंडिकेटर, जो कि कान की तरह है, मुंह के ऊपर ही लगा रखे हैं साइड में, जो कि दोनों एलईडी हैं। उसके बाद आता है ये छोटा सा वाइजर पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। फिर यहाँ पे आगे ग्रे पार्ट और ये है इसका रेड। 3 कलर आते हैं इसके, व्हाइट, ऑरेंज और रेड। ये वाला रेड है। उसके बाद नीचे आ जाती है भाई अपनी लाइट, एलईडी लाइट्स है। ये लो बीम है, साइड में हाई बीम है और ये पूरी डीआरएल है। उसके बाद फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ गए। ये आगे भाई हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ मड गार्ड। उसके बाद बाई ब्रेक की ब्रेकिंग आ गई और डिस्क ब्रेक है विद एबीएस, क्लोजली दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर जो टायर साइज है वो है 90x90 का और व्हील है यहाँ पे 12 इंच का। स्कूटर के अंदर ना छोटे छोटे पार्ट का यूज हुआ है, बड़े पैनल नहीं है। जैसे यहाँ पे एक छोटा पार्ट आ गया, फिर ये छोटा पार्ट आ गया, फिर एक यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पार्ट आ गया। उसके बाद पीछे आ जाते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। और ये जो है इस साइड स्टैंड आ गया, फिर अपना एक मेन स्टैंड आ गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फुट स्टेप, जो कि मेटल के हैं। उसके बाद पीछे आते हैं तो भाई ये वाला पैनल बहुत बड़ा है, पूरे रेड कलर का, जिस पर लिखा हुआ वीवा वीवन प्रो। अगर प्लस लोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो भाई इस पे मिलती है हमें साइड स्विंग आर्म माउंटेड मोटर। ये पूरी मोटर ये इतनी बड़ी। उसके बाद पीछे आ गया साड़ी गार्ड और ये जो सस्पेंशन है ये भाई सिंगल सस्पेंशन है, दोनों तरफ नहीं है। और जो स्विंग आर्म है वो भी वन साइड वाला है, मतलब ये जो पार्ट है एक साइड है, दूसरी तरफ व्हील फ्री है। उसके बाद पीछे आ जाती है भाई इसकी टेल लाइट। आगे वाली लाइट और पीछे वाली लाइट का डिजाइन सेम है। ये आगे भाई अपने एलईडी इंडिकेटर्स, ये आगे रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट और नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे एक लाइट भी दे रखी है। उसके बाद आता है ये वाला पार्ट, भाई इसका स्टोरेज है। अब यहाँ पे ना कुछ कस्टमाइजेशन की जा सकती है, इसे बाहर निकाल लो, फिर यहाँ पे एक्सेसरीज लग जाती है। अभी वो एक्सेसरीज क्या है, कब आएंगे उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन वेबसाइट पे दिखा रखा है कि ये पार्ट निकल के सीट भी सिंगल हो जाती है। जैसे अभी 2 बैठ सकते हैं, फिर सिंगल बैठ जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज वगैरह लग जाएगी। अब फ्रंट में आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है विद एबीएस, लेकिन पीछे आपको ड्रम देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको व्हील बिल्कुल फ्री दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्विंग आर्म नहीं है, ये वन साइड वाला है। और जो व्हील का साइज है वो सेम ही है फ्रंट वाले की तरह, 12 इंच का व्हील है और 100x80 का यहाँ पे टायर है। उसके बाद आता है भाई ब्लैक बॉक्स, जिसके अंदर बैटरी है, ऊपर से अंदर डलती है, पूरा यहाँ पे दे रखा है, नीचे से मेटल दे रखा है ताकि कुछ ठुके तो इसमें लग जाए, बैटरी को नुकसान ना हो। उसके बाद बाकी तो फिर सेम ही है, जैसा इस तरफ है वैसे ही उस तरफ है। उसके बाद आते हैं भाई ये मिरर, जो कि थोड़ी पियानो ब्लैक फिनिशिंग साथ हैं दोनों ये रे। और फिर हम बात करें अगर बटन की, बटन मुझे ईवी के हिसाब से तो अच्छे लग रहे हैं, किड़िक किड़िक साउंड आ रही है। इस तरफ के भी थोड़ी गेमिंग जॉयस्टिक जैसे हैं। तो जो बटन क्वालिटी है मुझे पर्सनली अच्छी लगी है भाई, किड़िक किड़िक है, रिस्पॉन्स अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पे आता है मोड का बटन, यहाँ से मोड सारे स्विच चेंज होते हैं, जब स्टैंड हटा दूंगा जब चेंज होंगे। उसके बाद दिया गया किल स्विच, इसे दबाने से स्कूटर नहीं चलेगा, दबा दोगे चल जाएगा। फिर आता है भाई एसओएस बटन यहाँ पे, जो कि इमरजेंसी बटन के लिए, कोई एक्सीडेंट होता है इसे दबा दोगे तो जो आपके फ़ोन में नंबर सेव हैं इसकी एप्लीकेशन के अंदर, उन पर मैसेज चला जाएगा। फिर आता है ये रिवर्स मोड और पार्क मोड। नीचे आ गया अपना क्रूज कंट्रोल का बटन, ये है पार्क मोड से रनिंग मोड में लाने के लिए। उसके बाद आते हैं ये जॉयस्टिक, जो कि टच स्क्रीन के बाद काम करती है। अगर स्कूटर चल रहा है तो टच स्क्रीन काम नहीं करती है, फिर आपको जॉयस्टिक का यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद आती है भाई हैज़र्ड लाइट और उसके बाद आ गया अपना इंडिकेटर्स। उसके नीचे आ गया हॉर्न का बटन। अब इस वाले पार्ट में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे आता है एक फास्ट चार्जिंग का पोर्ट, जो कि एथर वाला पोर्ट है इनका।
और इनका खुद का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी है। फिर आता है यहाँ पे हुक टांगने के लिए, जिसपे 3 किलो हम सामान टांग सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं भाई 2 बटन। फिर इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ भाई, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। खोलने का अलग से तरीका है, पहले तो आप चाबी से खोल सकते हो या वहाँ से खोल सकते हो। मैंने चाबी से खोल दिया। अब ये ना यहाँ से नहीं खुलता, आपको साइड में हाथ डालना पड़ता है यहाँ से, और ये बीच से ऐसे खुल जाता है। और ये जो पार्ट है आप देख रहे होगे, ये अलग सा है। सीट अलग भी हो जाती है अगर यहाँ पे कोई एक्सेसरी लगानी है तो। अब जो बूट स्पेस है वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पोर्टेबल बैटरी भी देखने को मिलती है, जो कि इसके अंदर अभी निकाल के दिखाता हूँ। और उसके बाद में आपको जहाँ पे स्पेस मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, जो कि है 26 लीटर का। ये काफी इंप्रेसिव लगा मुझे कि कंपनी ने पोर्टेबल बैटरी भी दे दी, और यहाँ पे जो स्टोरेज है वो भी ज्यादा दे दिया। ज्यादातर केसों में ये पॉसिबल नहीं होता है, अगर हम पोर्टेबल बैटरी दे देते हैं तो जो बूट स्पेस है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब मैं बैटरी निकाल के दिखाता हूँ भाई, उसके लिए चाबी ऐसी निकालनी पड़ेगी। चाबी निकल गई, और ये हो गई भाई इसकी बैटरी। ये प्रेस करके ऐसे खोला और ये बाहर आ गया, ऐसे खुल गया भाई पूरा कंपार्टमेंट। अब जो बैटरी है यहाँ पे, ये आप बिना किसी दिक्कत के आराम से ऐसे निकाल सकते हो। और ये है भाई इसकी इतनी बड़ी सी बैटरी। इसकी डिटेल आपको दिख रही होगी भाई, 51 वोल्ट 38 एम्पेयर आर 1.9 किलो वोट की बैटरी है। ये पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी। इसे वापस डाल देता हूँ भाई, उंगली दब गई भाई मेरी तो कैडी सी। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे 2 बैटरी है, दोनों मिला के हो जाती है भाई 3.9 किलो वोट की बैटरी। तो इसे चार्ज करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप इस वाले पोर्ट से चार्ज कर लो डायरेक्ट स्कूटर को, फिर दूसरा है भाई इस बैटरी को निकाल के चार्ज कर लो, और तीसरा है भाई अपना ये वाले पोर्ट से चार्ज कर लो, जो कि फास्ट चार्जर है। इससे कंपनी बोलती है कि 0 to 80% ये हो जाती है 1 घंटे के अराउंड, और इस वाले में लगते हैं दोनों बैटरी को चार्ज करने में 6 घंटे। और हाँ, इसमें एक चीज अच्छी है, अच्छी भी है बेकार भी कह सकते हो, कि इसकी एक बैटरी आप चार्ज पे लगा सकते हो और एक बैटरी से आप स्कूटर को चला सकते हो। कंडीशन यहाँ पे ये हो कि भाई जो स्कूटर है एक बैटरी के साथ स्पोर्ट्स मोड में नहीं लगेगा, स्पोर्ट्स मोड के लिए दोनों बैटरी जरूरी है। तो ये हम यहाँ से बैटरी खोल लेते हैं भाई, ये खुल गई अपनी, और मैं एक बैटरी निकाल लेता हूँ ये वाली, और ये मैं गिफ्ट दे देता हूँ अपने भाई को। ये लो भाई, जाओ मौज करो। और अब हम स्कूटर को चला के देखते हैं कि स्कूटर चलता है या नहीं चलता है। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा आ गया लिम्प होम। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई बैटरी शो नहीं हो रही है। जब 2 बैटरी होती है तो यहाँ पे दूसरी शो होती है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल बैटरी है, 34% है। अगर मैं यहाँ पे मोड चेंज करूँ तो यहाँ से मैं मोड चेंज करता हूँ, तो राइड और कस्टम राइड, देखो स्पोर्ट्स नहीं आ रहा है, तो एक बैटरी के साथ स्पोर्ट्स नहीं आता है। तो चलो इसे अब चला के देखते हैं। ओके, चल रही है। तो देखते हैं टॉप स्पीड क्या आती है सिंगल बैटरी पे। ओके, पावर स्पोर्ट्स मोड वाली तो नहीं है। टॉप 60 जा रही है। स्कूटर का वेट हो जाता है 125 किलो, तो स्कूटर तो भारी है। अगर बात करें स्मार्ट फीचर्स की, स्मार्ट फीचर में सबसे पहले आती है भाई इसकी 7 इंच की टच स्क्रीन। विजिबिलिटी ऑनेस्टली अच्छी है, धूप में भी काफ़ी सही दिखाती है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं भाई अपने विजिट टाइप, आप कह लो विजिट प्रॉपर तो नहीं है। यहाँ पे आगे सबसे पहले सैटरडे डेट और ओडोमीटर। फिर जैसे आप ऊपर करोगे तो ट्रिप ए एवरेज स्पीड आ गई, ओडोमीटर आ गया। उसके बाद ट्रिप बी आ गई। तो जो ट्रिप बी और जो ट्रिप ए दिखा रहा है उसकी डिटेल काफ़ी अच्छी दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आ जाता है मैप नेविगेशन, जो कि फ़ोन से कनेक्ट होके ही चलेगा, ऑन बोर्ड इसके अंदर नेविगेशन नहीं है। यहाँ पे आ जाता है टेम्परेचर, फिर टाइम आ गया, फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टैंड लगा हुआ है। यहाँ पे आ गई रेंज, मोटर ऑफ दिखा रहा है, जो कि यहाँ से दबाने से चल जाएगी। यहाँ पे दिखा रहा है भाई बैटरी परसेंटेज, यानी दोनों मिला के 46% है। फिर मोड को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्लाइड करके। अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टैंड लगा रखा है। स्टैंड जैसे आप इसे हटाओगे तो ये फिर आई थिंक यहाँ से रनिंग मोड में लाना पड़ेगा। हाँ, ये लग गया, मोटर ऑन लिखा आ गया। अब हो जाएगा स्लाइड। ये वाला जो पार्ट है उभर के ऊपर आ जाता है जब आप स्टैंड ऊपर करते हो या फिर इसे रनिंग मोड में ला देते हो। ये हो गया पार्क मोड, और ये हो गया इसे कैंसिल करने के लिए रनिंग मोड। तो राइड आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। एक आता है इसका कस्टम मोड, जिसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए होता है, लेकिन करंटली अभी इस स्कूटर के पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। 1 हफ्ता लग जाएगा उसे भाई आने में। ठीक है, उसके बाद सेटिंग्स में जाते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले आ गई, जिसमें हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 थीम दे रखी है, ब्राइटनेस ऑटो, फिर यहाँ पे टाइम वगैरह आ गया। बाकी किलोमीटर या माइल्स के लिए कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। माई स्कूटर आ गया। ये साउंड का बटन है, जो टिप टिप साउंड आती है उसके लिए। और ये हो गया अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि हम इसमें डाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी हो गई, और फीचर कमिंग सून दिखा रहा है। अबाउट में सॉफ्टवेयर अपडेट दिखा दिया। बस डिस्प्ले के अंदर यही फीचर है। अब इसकी बात करें मोटी मोटी स्पेक्स की, तो उसके अंदर भाई जो रेंज देखने को मिलती है, कंपनी क्लेम करती है आईडीसी वाली 165 की, लेकिन रियल में हमें मिलती है सिर्फ 95 किलोमीटर की। इसके अंदर 2 बैटरी लग रही हैं, दोनों पोर्टेबल हैं, दोनों फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और निकल भी जाती है। उसके
उसके बाद बात करें मोटर की, तो भाई ये PMSM मोटर है, साइड माउंटेड मोटर है। इसका पीक पावर है 6 किलोवाट, गेटेबिलिटी है यहाँ पे 20 डिग्री की, और ये IP68 रेटिंग के साथ आती है, यानी से पानी धूल वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मोटर तो काफ़ी पावरफुल है, जिससे 0 to 40 जाने में सिर्फ 3.2 सेकेंड लेती है, जो कि एथर से थोड़ा क्विक है। लेकिन टॉप स्पीड इसकी भी 80 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद एंड में रह जाती है भाई इसकी वारंटी, जो कि है 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर पूरे व्हीकल पे। और बैटरी की सुन के शायद आप शॉक हो जाओगे, जो कि ये 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर। ओके, सो अभी मैंने डाला कि इको मोड में, और ओनर ने मुझे बताया कि इसके अंदर अभी मोड सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब देखो ये बटन दबाऊंगा मोड वाला, राइड आ गया, लेकिन जैसे मैं तेज़ स्पीड देता हूँ स्पोर्ट्स आ गया। स्पोर्ट्स में लगा सकते हो और कस्टम में, मतलब ये काम कोई नहीं कर रहा है। अगर मैं इसे इको में भी लगाऊँ ऐसे करके और रेस देता हूँ तेज़ की, तो स्पोर्ट्स में डल जाएगी। देखो डल गई। चलो अब इसे चला के देखते हैं कि कैसा बकता है, क्या एक्सप्लोरेशन है। पहले करते हैं 0 to 40 स्पोर्ट्स मोड में। स्पोर्ट्स 1 2 3। तो बहुत क्विक है, स्कूटर की पावर इम्प्रेसिव। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कंट्रोल इजीली हो जा रहा है, बैलेंसिंग अच्छी है स्कूटर की। हालांकि इसकी जो मोटर है वो पीछे वाले पहिए में माउंटेड है साइड में। चलो अब इसे थोड़ा रोड पे भगाते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये। ओके, तो उठ के भगता है भाई ये, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है भाई, मज़ा आ रहा है। चलो भगाते हैं थोड़ा, रेड लाइट तोड़ी जा रही है। चलो हाँ भाई, मज़ा आ रहा है, इम्प्रेसिव। हाँ भाई, इधर वाली फीलिंग है इसके अंदर, पावरफुल है। अगर इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करोगे ओला से ज़्यादा है इसका, एथर के बराबर सा लगा। ब्रेकिंग अच्छी है, कंट्रोल हो जा रहा है। स्कूटर की बैलेंसिंग बहुत अच्छी है, ये जो आप देख रहे हो ना। हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ब्रेकिंग में भी कॉन्फिडेंस है, ये रुक जाता है इसलिए। हीट ये भी हो जाता है, मुझे ओनर ने बताया कि अगर आप इससे कुछ ज़्यादा ही धूप में चलाओ तो उसकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। भाई ओवरटेक तो इजीली कर लेती है। ओके, तो यहाँ सस्पेंशन टेस्ट भी हो गया, तो काफ़ी तगड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, इजीली निकल गई। सस्पेंशन अच्छे हैं भाई, और पावर तो दिख ही रहा होगा आपको भाई, स्पोर्ट्स में लगते ही बावली हो जाती है। ये पावरफुल है यार बहुत ज़्यादा, पावर में कोई कमी नहीं है भाई। ओके, देखते हैं टॉप स्पीड क्या है इसकी। तो ठीक है भाई, हमने इसे चला के देख लिया है। अब प्लस माइनस की बात कर लेते हैं, मेरी टेस्ट राइड के अकॉर्डिंग इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छे पॉइंट्स की। तो इसकी जो ब्रेकिंग है वो अच्छी लगी मुझे। हालांकि इसी स्कूटी में ABS हमें देखने को मिला है फ्रंट वाले डिस्क के अंदर। जो बिल्ड क्वालिटी है वो गुड कहूँगा, एक्सीलेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे कुछ पार्ट तो अच्छे हैं, जैसे कि ये हो गया, ये पार्ट अच्छे हैं, लेकिन ये जो ब्लैक पार्ट हैं ये अच्छे नहीं हैं। कुछ पार्ट तो ऐसे बॉडी के साथ दब भी जाते हैं। बटन ये दबाना हमें ये वाला है, तो पूरा बॉडी ही दब जा रही है ये। तो ये वाले जो कुछ पार्ट हैं ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। जैसे फिट फिनिश भी है, जैसे ये वाला पार्ट जो है चिकना नहीं है, शार्प है, थोड़ी एजेस यहाँ पे निकल रही हैं। तो इसके अलावा जो ब्लैक पार्ट है थोड़ा सा ये बेकार है, बाकी बॉडी ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है इसकी रिमूवेबल बैटरी प्लस फास्ट चार्जिंग। पूरी इंडस्ट्री में आई थिंक यही एक लौता स्कूटर है जो कि पोर्टेबल बैटरी भी दे रहा है और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी दे रहा है, जो कि बहुत से लोगों के लिए इस स्कूटर को खरीदने का मेन पॉइंट बन जाता है। उसके बाद स्कूटर की हैंडलिंग हो गई, इसकी बैलेंसिंग हो गई, काफ़ी अच्छी है। इसकी मोटर पावर भी काफ़ी अच्छी लगी, नियर टू एथर ही है। और इसकी जो बैलेंसिंग मतलब चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, काफ़ी कंफर्टेबल है।
इसके सस्पेंशन भी अच्छे हैं, गड्ढे वड्ढे में इजिली निकल जाते हैं। प्लस इसकी जो सीट है काफी कंफर्टेबल है, लंबी की लंबी है और कुशनिंग भी अच्छी है। और सबसे एंड में जो मुझे चीज अच्छी लगी वो है इसका साइज। ये स्कूटर थोड़ा बड़ा नजर आता है, जैसे हम एथर से कंपेयर करें तो थोड़ा छोटा सा नजर आता है। इसकी जो लुक है और जो साइज है वो एक प्रॉपर स्कूटर जैसा नजर आता है। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव की। सबसे पहला भाई इसकी प्राइसिंग। ये स्कूटर कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, 1,60,000 इसकी प्राइसिंग है। अगर आप कंपेयर करते हो क्या ऑफर कर रहा है, मतलब ये देख लो कि 1,60,000 के स्कूटर में भी हमें टर्न बाय टर्न वाला नेविगेशन देखने को मिलता है। ऑन बोर्ड नेविगेशन जैसे ओला या इथर में होता है वो इसमें नहीं है। दूसरा है इसकी भाई इतनी कम रेंज। कंपनी ने से जब लॉन्च करा था बोला था कि इसकी 165 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है, लेकिन जब रियल में निकली, जब लोगों ने इसे चलाया, उनकी निकली किसी की 90, किसी की तो कंपनी ने खुद ब खुद अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया कि भाई इसकी जो रियल रेंज है वो 95, जबकि ये लॉन्च हुआ था तो 165 थी। अगर आप कंपेयर करते हो दोनों में डिफरेंस कितना है तो वो आगे 42% का, जो कि आई थिंक कोई नकली चाइनीज कंपनी भी इतना डिफरेंस नहीं लाती है। अगर हम ओला के स्कूटर की बात करें तो उनकी रेंज में डिफरेंस आता है लगभग 25 से 27% का, लेकिन इसमें आया 42% का। अगला नेगेटिव लगा मुझे भाई कि पीछे वाले टायर में अभी ड्रम ब्रेक दे रखे हैं। फ्रंट में डिस्क विद एबीएस है, लेकिन रियर में आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है वो मेरे लिए और बहुत से लोगों के लिए डील ब्रेकर होगा ही होगा, जो है इसकी वारंटी। मतलब कंपनी ने बैटरी पे वारंटी दी है 30,000 किलोमीटर या फिर 3 साल की। अब मान के चलो अगर आप चला रहे हो इस स्कूटर को डेली 100 किलोमीटर, तो 1 साल के अंदर ही आपकी जो वारंटी है वो पूरी खत्म हो जाएगी। वैसे मैंने लाइन गलत बोल दी है, 100 किलोमीटर तक चलेगी भी नहीं। इसकी इको मोड के अंदर कंपनी बोलती है 95। अगर आप 70-80 किलोमीटर भी डेली चलते हो तो साल या फिर 1.25 साल या 1.5 साल में आपकी वारंटी इसकी खत्म हो जाएगी बैटरी के ऊपर। मतलब खुद ही सोचने वाली बात है। एम्पेयर जैसी कंपनी अपने 70-80 हज़ार या 90,000 का जो उनका स्कूटर आता है उसमें देती है 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर की वारंटी, और जबकि ओला और ईथर जैसी कंपनी तो अनलिमिटेड किलोमीटर वाली वारंटी देती है। ये 1,60,000 ऑन रोड बोले तो 1,70,000 का स्कूटर है, इसमें सिर्फ 30,000 किलोमीटर की। ये सीधा सीधा डील ब्रेकर है। मतलब हीरो जैसी कंपनी ऐसी चिल्लीगिरी कर रही है। तो ये था भाई अपने टेस्ट राइड रिव्यू, दोनों बता दिया मैंने, प्लस और माइनस क्या थे। आप मुझे कमेंट में बताओ आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक लगा, जो भी लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।